जिस दिन उन बेटों से बानी तहरीक इंसाफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, उससे अगले दिन ही उन्होंने सुपरलेटिव डिग्री के साथ पिछले 4 साल जिस अंदाज से इन्होंने एंटी पाकिस्तान, एंटी रियासत पाकिस्तान, एंटी अफवाज पाकिस्तान, एंटी सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो एंटी पाकिस्तान जितनी कैंपेन की उसकी सुपरलेटिव डिग्री में वो तहरीक जनाब कासिम गोल्डस्मिथ ने संभाल ली। और तुमने जनाब जितनी एंटी रियासत पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको तुमने अपने करीब ला के उनको जफ्फी लगानी है, पप्पी देनी है, चुम्मी देनी है, कंधे पे बैठाना है, सीने से लगाना है, पलकों पे से जाना है। पाकिस्तान की इज्जत और वकार और एहतराम और डिग्निटी और रिस्पेक्ट में जो इजाफा किया है वो सारे का सारा जनाब झाग की तरह बैठ जाए। नाम नेहाद सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपने साथ सिर्फ सहाफ़त की पूछल लगाई हुई है, लेकिन वो हर पिल्ले सारे के सारे बुनियादी तौर पर डॉलर्स की कमाई के नशे में और लालच में वो यूथिया बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। 2 इश्यूज हैं, उस पर शेर हासिल आपसे गुफ्तगू करूंगा। एक इशू तो जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है कि जिस दिन बानी तहरीक इंसाफ की अपने दोनों बेटों से कि जो बरतानवी शहरी हैं, जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ना वो जनाब एज अ मुस्लिम जनाब अपने आप को जनाब परवरिश करवा रहे हैं और ना सिटीज़नशिप के तौर पे जनाब उनकी कोई पहचान पाकिस्तान की है। जिस दिन उन बेटों से बानी तहरीक इंसाफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है, उससे अगले दिन ही उन्होंने सुपरलेटिव डिग्री के साथ पिछले 4 साल जिस अंदाज से इन्होंने एंटी पाकिस्तान, एंटी रियासत पाकिस्तान, एंटी अफवाज पाकिस्तान, एंटी सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान, जो नगदा कोका की तहरीक और बानी तहरीक इंसाफ ने और इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने और इनके ओवरसीज जनाब चैप्टर्स ने और इनके पाकिस्तान के अंदर जितने लोग थे, उन्होंने जो एंटी पाकिस्तान जितनी कैंपेन की उसकी सुपरलेटिव डिग्री में वो तहरीक जनाब कासिम गोल्डस्मिथ ने संभाल ली। साथ जनाब उसका गमखार और मददगार जुल्फी बुखारी, वो जनाब पूरी की पूरी उसको लाइन ऑफ एक्शन, पूरा प्लान, और अब्बा जी ने पूरा प्लान दिया था कि जुल्फी बुखारी पे तुमने एतमाद करना है और तुमने जनाब जितनी एंटी रियासत पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनको तुमने अपने करीब ला के उनको जफ्फी लगानी है, पप्पी देनी है, चुम्मी देनी है, कंधे पे बैठाना है, सीने से लगाना है, पलकों पे से जाना है, ताकि रियासत पाकिस्तान के जितने फैक्टर्स हैं, करैक्टर्स हैं और एक्टर्स हैं उनके दिल जले, ताकि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के दिल जले, ताकि पाकिस्तान के अरबाब बस्तो कुशाद के दिल जले, ताकि पाकिस्तान के वो लोग के जिन्होंने बड़ी मुश्किल से पिछले 4 सालों में पाकिस्तान की इज्जत और वकार में और ख़ुसूसन पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान की इज्जत और वकार और एहतराम और डिग्निटी और रिस्पेक्ट में जो इजाफा किया है वो सारे का सारा जनाब झाग की तरह बैठ जाए। ये बाप ने बेटे को पूरी की पूरी ट्रेनिंग, तबलीग, हिकमत अमली, पॉलिसी, स्ट्रेटजी और नैरेटिव वो दिया और अगले दिन से ही जनाब उसने ह्यूमन राइट कमीशन, काउंसिल, यूरोपीय यूनियन की और सारों को बुला के ड्रामा क्या किया। अब जितने इनके यूथड़ नाम नेहाद सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपने साथ सिर्फ सहाफ़त की पूछल लगाई हुई है, लेकिन वो आपके पिल्ले सारे के सारे बुनियादी तौर पर डॉलर्स की कमाई के नशे में और लालच में वो यूथिया बने हुए हैं। हालांकि उनमें से 98% आज से 3 साल पहले माँ बहन की नंगी गाली अपनी जनाब मीडिया पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के वो अपने वीलॉग्स में, अपने पॉडकास्ट में और अपनी जनाब टॉक शोज में दिया करते थे। लेकिन जैसे ही देखा कि यार पैसे की कमाई इंडियन रॉ, अजीत डोल नेटवर्क और जितनी साहूनी ताकतें और मोसाद का और आलमी एस्टेब्लिशमेंट के जनाब पूरी सपोर्ट है व्यूअरशिप के हवाले से और डॉलर्स के हवाले से, सारों के सारों ने अपना ट्रैक बदला। अब वो सारे इस वक्त डिफेंड करने लगे हुए हैं कासिम गोल्डस्मिथ की उस चवलियों को एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान से गद्दारी। तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो तो गद्दार हो ही नहीं सकता, वो तो है ही एंटी पाकिस्तान। जुल्फी बुखारी की जो पाकिस्तान से गद्दारी है और फिर इसका जो अलीमा बाजी का जो खसम है, जो खावंद है,
उसका जो भाई जिसने सवाल करते हुए जनाब मुतालबा किया कि पाबंदी लगाई जाए जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर पाकिस्तान के, ठीक है जी, इनको अब डिफेंड करने लगे हुए हैं सारे युक्तिये। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी 3-4 का पैनल बिठाया होता है, चुर 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 करके। और इन अक्ल के अंधों से पूछो, तुम जो कासिम गोल्डस्मिथ की कहते हो कि उसने मुतालबा नहीं किया, अब इनकी स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी खुद बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 ने दी है। मैं 17 साल इसके साथ रहा हूं, मीडिया के हवाले से मेरी 17 के 17 साल जिम्मेदारियां रही हैं। मुझे पता है इसका मजाज, इसकी तबीयत, इसकी चलाकी, इसकी अयारी, इसकी मक्कारी, इसका स्टाइल ऑफ वर्क, ये किस तरीके से काना फूसी करके, खुसर पुसर करके, फोन करके, मैसेज करके वो अपनी टीम के लोगों को, जो स्पेशली मीडिया के जो शासवार होते हैं, उनको ये समझाता है, बतलाता है, ट्रेनिंग देता है, रास्ता बताता है कि ये बात करनी है, इस तरह करनी है, ये नैरेटिव, ये इशू, ये प्रोपेगेंडा। इसने बच्चे को पूरे का पूरा समझाया कि जुल्फी बुखारी के साथ बैठ जा और जुल्फी बुखारी फिर तुम्हें बताएगा, तूने काम चुप के रखना है, बस एंड है। क्योंकि मेरी तो भाईजान हाथ खले हुए हैं, टांगे भी खली हो गई हैं, हाथ भी खले हुए हैं। सारी की सारी टीम के भी, पार्लियामेंटेरियन के भी, वो 9 नून, न कम्मा, न खट्टू, ना अहल, ना मुराद, ना पुख्ता, ना तजर्बाकार, ना कारा, वजीर आला सोहेल अफरीदी के भी, अलीमा बाजी के भी, सारों के। तो उसने कहा भाईजान ये आखिरी है, जंग से फारिग होना है, ये ना हो गया मैं ही फटे फाए ला गया, क्योंकि हरकतें मेरी बड़ी पैड़ी है, करतूतें मेरी बड़ी पैड़ी है, जुर्म मेरे बड़े पैड़े हैं। तो अब तो एक दफा बस चक दे फटे थे, नप दे किली, ये वाला हिसाब कर दो। बच्चे ने जनाब फौरन बुलाया जमाइमा गोल्डस्मिथ खानदान, यहूदी सैहोनी, पूरा नेटवर्क इस्तेमाल करके सबको इकट्ठा किया। स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी ये थी कि ये सिर्फ इनडायरेक्टली बात करेगा कासिम गोल्डस्मिथ। इसने अपनी तकरीर के अंदर सिर्फ ये बताया कि आप यूरोपीय यूनियन के जो नुमाइंदे बैठे हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान को जो यूरोपीय यूनियन ने जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को यूरोपीय यूनियन की तमाम मार्केटों तक एक्सेस हासिल है और पाकिस्तान के 25 लाख अफराद का रोजगार उन कमोडिटीज की एक्सपोर्ट से मुतल्का है जिनमें कॉटन नंबर 1 है, लेदर नंबर 1 है। तो जनाब ये जो स्टेटस दिया गया था, इसके साथ एक कंपल्शन लगाई गई थी कि हकूक इंसानी की तरफ तवज्जो दी जाएगी। ये बात करके बड़ी फफन कुटनी के अंदाज से, बड़ी चलाकी, अपने प्यो की तरह, प्यो बड़ा चलाक है, चलाकियां मारते हैं खुद जनाब। और पंजाबी का मुहावरा है, चुप चपीता मारे गीटा फिर भी आखे कुछ नहीं कीता। खुद तो है जनाब हाजी सनाउल्लाह तो प्रवीण बीबी बन के जनाब बैठ जाता है, सार अपने कुत्ते कतूरे छोड़ देता है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। वो जो गंदी नंगी गाली प्रोपेगेंडा उसके मुखालफिन के खिलाफ शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली कासिम गोल्डस्मिथ ने जुल्फी बुखारी की क़यादत में ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई। उसने पहले ये गुफ्तगू की, उसमें ये 2 चीजें रखी, जनाब हकूक इंसानी की, साथ बैठा हुआ है नसीम बलोच, एंटी पाकिस्तान, खुला इंडिया का झंडा अपने गले में लटका के, माथे पे सिंदूर सजा के, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, इजराइल के अंदर घूमता है और खुला पाकिस्तान को तोड़ने की और आजाद बलूचिस्तान की बात करता है और इंडिया से मोहब्बत का खुला दावेदार। एक नहीं 20 क्लिप आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, उसकी जेन्युइन एआई के जरिए से बने हुए नहीं। उस नसीम बलोच को साथ बिठाया हुआ है, उस आरिफ अजाकिया को उठाया हुआ है, वो भी जनाब इंडिया के झंडे गले में डाल के जनाब जय हिंद के नारे लगाता है और आजाद बलूचिस्तान के। इनको बिठा के आप पूरी की पूरी गुफ्तगू करते हैं और साथ ही फिर अलीमा बाजी का कसम, उसका भाई वो उस्मान, वो जनाब सवाल नहीं पूछता बल्कि पूरे का पूरा लाइन ऑफ एक्शन देता है तमाम शुरका को और खुसूसन यूरोपीय यूनियन के वहां पे इस्लाम जनाब हकूक इंसानी कमीशन के नाम निहाद जितने बैठे हुए थे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कासिम गोल्डस्मिथ का अब्बा पकड़ा हुआ है। ये अब्बा पता नहीं कहां से लबा हुआ है। इस अब्बे को जो पकड़ने की पदाश में हकूक इंसानी की सारी छिक्के वायलेट हो रही हैं।
इस वजह से पाकिस्तान से GSP प्लस का स्टेटस वापस लिया जाए। ये है भाईजान सारी कहानी। जो इंडिया पाकिस्तान जंग में इंडिया बनने और इंडिया के सपोर्टर होने को डिफेंड कर सकते हैं, जो जमाइमा गोल्ड स्मिथ के समेत उसके भाई जैक गोल्ड स्मिथ की हराम की वलादत को जनाब डिफेंड कर सकते हैं, तो भाई वो हर चीज डिफेंड कर सकते हैं। उनके लिए ये तो जनाब कोई चीज ही कोई नहीं है। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम इन यूथियों को निकालकर 100% सारों के दिल दुखे हैं, 100%। और वो सारे के सारे एतराज कर रहे हैं। पाकिस्तान के छोटे ताजर, दरमियाने ताजर, बड़े ताजर और बहुत बड़े ताजर, सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉटन की इंडस्ट्री, लेदर की इंडस्ट्री, कॉटन से मुतल्लिका जितने कमोडिटीज एलिमेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की, जिनका यूरोपीय यूनियन के ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट का सामान जाता है, सारे कह रहे हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं, इसके लिए क्या है? इसका तो कुछ भी नहीं जाता, हमारे पल्ले कुछ रहता नहीं है, इसका कुछ जाता नहीं है। लेकिन पूरी कौम के सामने नंगे हो गए, नंगे। हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक रास्ता सीनाए कायनात में। तो एक तो जनाब ये इशू, और दूसरा फवाद चौधरी बेचारा जब से भगोड़ा यूथिया हुआ है, जब से उसने वो भैंसे की तरह जनाब धुड़क लगाई थी, 2 पुलिस वाले देख के गिरफ्तार ना कर ले, उसके बाद से बानी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, उसके बाद उसकी पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन अब फुट फुट और चुल होती है इसको जनाब कि यार मैं दोबारा से वही पॉपुलैरिटी, वही 2021, 22, 23 के मौज मेले, ए जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस, ए मीडिया टॉक, ए जनाब चकाचौंध रोशनाई कैमरों की, और उसके सामने मैं खड़ा हूं और मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं बानी तहरीक इंसाफ की और तहरीक इंसाफ की, और लोग वाह वाह कर रहे हो, जय जयकार कर रहे हो। ये दोबारा से जनाब फुट जनाब इसकी वो उसको होती है। तो फिर क्या करता है, फिर ये दोनों पासे पूरे, ठीक है जी। ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ भी ताल्लुक रहे, कहीं वो नाराज लो। इधर जनाब ये नाम नेहाद अजीत द्योल नेटवर्क के जरिए से जो पॉपुलैरिटी और जो व्यूअरशिप है वो भी कम ना हो, तो ये बीच में कोई ना कोई चवल मार देता है। अभी नसीम शाह नामी एक हमारे क्रिकेटर है, ताज़ा 23 साल का बच्चा है, अभी बॉलर है, उसका कैरियर का भी अलिफ बे शुरू हुई है। उसने कोई चवल मार दी। PSL के जनाब फंक्शन में मरियम नवाज साहिबा गई, CM है वहां पे, उसका CM का एक प्रोटोकॉल होता है, वहां पे जनाब उसने जाके एज यूजुअल कोई नई चीज नहीं, कोई नई एक्टिविटी नहीं, कोई नए अंदाज से प्रोटोकॉल नहीं मिला, कोई नए अंदाज से इस्तकबाल नहीं हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने जनाब रिसीव किया, बीइंग चेयरमैन PCB, और जनाब वो आई, आके उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सारों से मेरे ख्याल मुलाकात की खड़े होके, और बाद में जनाब इसके अंदर से पता नहीं कौन सा यूथिया इस लड़के से के अंदर से निकला, उसने जनाब ट्वीट कर दिया कि इसने किस तरह मलका आलिया की तरह हमसे मुलाकात की। कोई अकल के अंधे। मैंने कल ट्वीट भी किया, बड़ा वायरल हुआ है। मैंने इससे पूछा, नसीम शाह बचे, ये बता क्या मरियम बीबी आने के बाद ऊंचे से तख्त पे और बैठ गई टांगों पे टांगे रख के, उसके बाद तुम्हें नीचे घुटनों के बल बिठा दिया सारों को, या अपने पांव पे सारों के हाथ लगवा के तो जनाब इस तरह करके जनाब बिठाता? क्या ऐसा किया? अगर तो ऐसा किया तो फिर तो जनाब आप हक बजानब हो, आप डिजर्व करते हो कि आप ये स्टेटमेंट दो, ये ट्वीट करो, ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पब्लिक के सामने कि यार देखो कि आपने आपको मलका आलिया समझती हैं। ओ भाई एक नॉर्मल तरीके से एज यूजुअल वे में वो आके खड़े खड़े आके मुलाकात करके गई, और तेरे अंदर पता नहीं केड़ी फुत सी कि तूने जनाब ये भी नहीं सोचा कि तुम एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हो, तुम पाकिस्तान की रियासत के एक यूनिट के हेड को क्रिटिसाइज करने लगे हो विदाउट एनी रीजन। चलो कोई वजह भी नहीं, कोई मंतक भी नहीं, कोई दलील भी नहीं, कोई इस्तदलाल भी नहीं, कोई वजह भी नहीं, तो मैं नहीं वो अंदर से पता नहीं क्या अच्छा कर लिया,
कर लिया तो फिर कोटो, फिर जनाब को थोड़ा सा साह रखो। अगर वाकई तुम्हारे अंदर कोई यूथियापन है, तुम्हें बानी तहरीक इंसाफ का जनाब कुछ ज्यादा ही मोहब्बत जाग के तुम्हारे अंदर कोई नफरत आई हुई है उनके मुखालफीन की, तो फिर जनाब हौसला रखो ना। प्यार किया तो डरना क्या, डर गए तो लड़ना क्या? हाँ, कैसे ही जनाब किया, हल्का सा रिपरकशन आया, तुम दबा के भाग गया। फिर जो जस्टिफिकेशन, जो उज़्र मर्ज बढ़ता गया, जू दुआ की कि ऐन मजदाक जनाब फिर जो सिचुएशन बनती गई। कभी कहता है जनाब मेरा मैनेजर था, मैनेजर ने ट्वीट कर दिया, मैनेजर के ट्वीट को फिर मैंने डिलीट कर दिया। कभी कहा जी जनाब हैक कर लिया गया, हैक करके पता नहीं किससे चढ़ा दिया गया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब इस पे सोने पे सुहागा। और पंजाबी का मुहावरा ना, नानी ने खसम कीता पैड़ा कीता, करन तो बात छोड़ता उसको भी पैड़ा कीता। और भाई इसने तो हरकत की कि ऊपर से वो फवाद चौधरी यूथिया, उसने ट्वीट कर दिया, नसीम शाह के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी। अब वो लाहौर के अंदर इलेक्शन लड़ेगा तो मरियम बीबी की जमानत जब्त कर देगा। ओ यार, तुम किसी को इखलाक नहीं सिखा सकते, किसी को तमीज़ नहीं सिखा सकते, किसी को एथिक्स नहीं सिखा सकते, किसी को वैल्यूज़ नहीं सिखा सकते, किसी को ट्रेडिशंस नहीं सिखा सकते, किसी को अपने प्रोफेशन के मुताबिक उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना नहीं सिखा सकते। उसको हर ट्रैक पे तो मत चढ़ाओ, उसको हल्ला शेरी तो मत दो। मैंने उस पर उसको कहा नसीम शाह को, मैं कह नसीम बचे बच के रही, ये जो पानी तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी टाइप की चमचड़के हैं ना, ये जिसके साथ लग जाए ना वो दीन का रहता है ना वो दुनिया का रहता है। फारग वो फिर पॉपुलैरिटी की खाक अपने सर पे डाल के फिर वो गलियों कोनों खुदरों जेलों कचहरियों में जनाब गुनगुनाता फिरता है, मेरा भाई चैन छबीला मैं तो नाचूंगी। ये वाला हिसाब होता उसका। तो नया नया क्रिकेटर बना है, अपना कैरियर बना, अपने कैरियर की तरफ तवज्जो दो, अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो दो। और दूसरा फिर मैंने सवाल पूछा फवाद चौधरी साहब से, मैं कहा फवाद चौधरी साहब तुम्हारे मुताबिक उसने एक ये जो एंटी मरियम नवाज स्टेटमेंट दी है उसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गया है और अब वो इलेक्शन लड़े तो जमानतें जब्त करा दे। और तुम तो पिछले 4 साल से सुबह दोपहर शाम इस तरह की 7500 चवलें मारते और मार चुके हो, तो फिर फरवरी 2024 के इलेक्शन में तुमने कौन सा चांद चढ़ा दिया जेल में? फिर तो तुमने भी जमानतें जब्त करनी थी ना। नून लीग के और जनाब पीटीआई के टिकट तो उन्होंने दिया कोई नहीं, ना तुम्हारे खानदान में ना तुम्हें। तो फिर तुम तो इतनी चवलें मार रहे हो, जिस चवल की बुनियाद पर तुम नसीम शाह को हल्ला शेरी देने लगे हो, वाह करने लगे हो, तो बनता तो यह था कि फिर तुम तो जनाब पैराशूट की तरह जनाब वोटों का पूरा अंबार लेकर लाखों वोट लेकर तुम मुंतखब हो जाते। तुम्हारा तो ये आलम था ये, तो क्यों किसी के कैरियर को खराब करते हो, गलत मशवरे देके। तो जनाब नसीम शाह साहब से मेरी गुजारिश है, बच्चे तेरी 23-24 साल उम्र है, मेरी तरह बड़ा कैरियर पड़ा है, अपने कैरियर की तरफ तवज्जो दे। समझियो जिन कामों पे तुम पड़े हो ना, इसको भुगतोगे तो सही तुम, लेकिन खुदा का वास्ता है ये फवाद चौधरी टाइप के और ये बानी तहरीक इंसाफ टाइप के ना इन चमचड़कों से अपने आप को दूर रखो। थैंक यू वेरी मच।